दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास हुई बड़ी घटना। एक ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला, मौके पर हुई मौत। मंगलवार की देर रात्रि रानीपुर नवटोलिया के रहने वाले गणेश यादव के पुत्र अरुण यादव को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी मौत मौके पर हो गई। बताया जाता है कि यह ट्रक हरियाणा नंबर की थी, जिसका नंबर HR55R9292 है। यह ट्रक कौवा गुमती की ओर से आ रही थी, तो वहीं अरुण यादव मिर्जापुर से काम करके लौट कर घर जा रहा था। बता दें कि ट्रक खाली था, जिसे चालक तेज गति से चला रहा था और वह अपना नियंत्रण नहीं बना पाया, जिससे अरुण यादव की मौत कुचलकर मौके पर हो गई। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि अरुण यादव मोटरसाइकिल पर सवार था और उसकी मोटरसाइकिल ट्रक में फंस गई, जिससे ट्रक चालक उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर कुछ देर सड़क को जाम किया, लेकिन मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। तो वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, काम कर रहे चले कैला भेजने चले या की घर जा रहा घर से नहीं आ बालाजी रहे गोदाम से काम करके आ रहा था, उसके बाद वापस घर जा रहा था। वो है कहते कैला भेजने चले बाबा। कहाँ काम करता था? बालाजी गोदाम में। बालाजी गोदाम में मिर्जापुर में। एक ट्रक रैक पॉइंट से निकली है, बहुत तेजी में निकल रही थी। ये बच्चा उधर से आ रहा था, टकरा गया, ऑन स्पॉट हो गया। ट्रक वाले चाहते उसको बचाया जा सकता है, ब्रेक मारते तो बच जाता। हम लोग के ख्याल से ट्रक के ड्राइवर नहीं होंगे, खलासी चला रहे होंगे। ये बगल घटना नहीं है, ये बगल में अनिश टायर वाले हैं, उन्हीं की ट्रक है, उनसे संपर्क हो नहीं पा रही है। बाकी आप लोग के सामने। ये लड़का कहाँ का था? ये लड़का रानीपुर लपटलिया का था। सरवन यादव नाम है, बाबूजी का नाम है गणेश यादव। इसको क्या माना जाए सर, कानून चल रहा। 8 बजे बाजार बंद है, 8:30 बजे 9 बजे की घटना है। ये अनहोनी घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। ट्रक को थोड़ा संभल के चलना कोई चाहिए। लापरवाही किसी की आपको नजर आती है? निश्चित रूप से ट्रक की लापरवाही है। किसकी लापरवाही? निश्चित बड़ी गाड़ी की लापरवाही है, ट्रक वाले की लापरवाही है। ट्रैफिक नहीं रहता है, नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? मुन्ना से में हुई है, उसमें अरुण यादव पिता गणेश यादव नवटोलिया की मृत्यु हो गई है। लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जो वो भी हो, कौन थाना है सर ये? विश्वविद्यालय थाना है। कितने बजे की घटना है सर? अभी तुरंत वही बारहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हुआ आयोजन। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों की ओर से शैलेंद्र मोहन झा एवं एक युवा मतदाता आशु भारद्वाज द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी पदाधिकारी, सभी मतदाता का हार्दिक अभिनंदन किया और कहा कि भारत की निर्वाचन की प्रक्रिया वास्तव में हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। इतिहास के आईने में गणतंत्र के लिए बिहार का नाम अग्रणी दिखाई देता है, जो दुनिया को लोकतंत्र और गणतंत्र की ताकत वाली शासन प्रणाली के रूप में स्थापित किया और इस संबंध में विश्व का मार्गदर्शन किया। आज किया गया है। आज का जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में थीम है कि हम लोग इलेक्शन को इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव बनाएं। इसके लिए एक आह्वान जिले के सभी मतदाताओं से किया गया है कि सभी लोग जुड़े निर्वाचन की इस प्रक्रिया में और अपने गणतंत्र की गरिमा को आगे ले जाएं, अपने लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत बनाएं, सभी लोगों की सहभागिता हो और सब लोग मिलकर के हम लोग वोट करें। जो भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े। और कुछ बदलाव भी किए गए हैं निर्वाचन के कानून में। व्यवस्था की गई है कि जो अब नए मतदाता हैं, पहले साल में एक बार जुड़ पाते थे, वो मतदाता बन पाते थे। अब वो साल में 4 बार
नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं, उनका नाम उस मतदाता सूची में आ सकता है। आज के मुख्य रूप से बैठक के जो मुख्य बिंदु थे ये। सर कल गणतंत्र दिवस है, क्या कुछ किस तरह से कार्यक्रम होगा? गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो है उसका पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में जो मुख्य आयोजन है झंडोत्तोलन इस प्रमंडल के माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जाना है। और हम लोगों ने इसको कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से इस बार के आयोजन में सामान्य लोगों की भागीदारी को अलाउ नहीं किया है। आम पब्लिक नहीं आ पाएंगे। उनको हम लोगों ने ये कहा है कि नहीं आएंगे तो उनका वहाँ पे भीड़ भाड़ होने से थोड़ा कोविड बढ़ सकता है। जो सरकारी कार्यालय या सरकारी ऑफिस है वहाँ किस तरह से झंडोत्तोलन होगा? झंडोत्तोलन सभी जगह आयोजन किया जाना है, कोविड नॉर्म्स का पालन करना। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। ठोस तरल कचरा प्रबंधन योजना को लेकर हुआ कार्यशाला। दरभंगा जिला जल स्वच्छता समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा के समाहरणालय के NIC कक्ष में भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ODF प्लस फेज 2 के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन को लेकर जिले के चयनित 50 पंचायतों के 681 वार्डों के जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। तदुपरांत जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक की गई। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के CM कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारतीय चुनाव प्रणाली को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक बनाने के लिए जागरूक मतदाता का होना आवश्यक है, जो बिना किसी प्रलोभन एवं जाति, धर्म, वर्ग, परिवार इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करके लोकतंत्र के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो। ये बातें CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत में राजतंत्र और समानता व्यवस्था के समाप्त हो जाने पर मतदाता एवं मतदान का महत्व बढ़ जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में आयोजित शपथ कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकतर मतदाता रिश्वत लेकर, कचौरी खाकर या अन्य प्रकार के लालच में आकर अपने मताधिकार का उचित प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातें कही। विशेष रूप से स्वागत करता हूं और जो जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई है वे निश्चित रूप से वोटर बने अधिक से अधिक संख्या में, और इस लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव आएगा अगली बार या जब कभी आए उसमें अधिक से अधिक संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लें। हमारे देश भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का यह, और लोकतंत्र का यह प्रयोगशाला है, और लोकतंत्र का तभी सफल होगा जब यहाँ अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग लेंगे। अनेक शासन पद्धतियाँ हैं, लेकिन सैनिक शासन हो, चाहे राजतंत्र हो अथवा तानाशाह शासन पद्धति हो, लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वह ये है कि यहाँ जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। सर्वोपरि सत्ता और सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। इसलिए ही इब्राहिम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, और इसमें जनता के कल्याण की बातें देखी जाती हैं। अगर कोई सत्ता
ऐसा नहीं करता है तो फिर 5 साल के बाद जनता उसे सत्ता से बेदखल कर देती है। और भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसीलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सदन में उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनके सही मांगों को सरकार से पूरा करवाती है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता को देने का काम करती है। पार्ट 3 रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एमएसयू का आमरण भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। पुलिस प्रशासन से बार बार हो रहा है छात्रों का टकराव, फिर भी आंदोलन जारी। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आमरण भूख हड़ताल दूसरे दिन भी मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर जारी रहा। वहीं दूसरे दिन सभा को संबोधित करते हुए एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना, एमएसयू के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा, पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र आंदोलन को खाकी वर्दी के दम पर दबाना चाहती है। पिछले 2 दिनों से 2 बार छात्रों का आमना सामना विश्वविद्यालय थाना से हुआ। पहले दिन जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कुलपति कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो एकाएक विश्वविद्यालय थाना पुलिस की फोर्स के साथ आकर साउंड माइक उठाकर ले गए और छात्रों को लाठी डंडा बंदूक के बल पर धक्का मुक्की कर बाहर हटाने के बाद सभी छात्र छात्राएं धरना स्थल पर आ गए और अपना आंदोलन वापस शुरू कर दिया। देर शाम तक धरना स्थल पर लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं होने पर छात्र आक्रोशित थे। देर शाम तक धरना स्थल पर अंधेरा रहने पर गुस्साए छात्रों ने कुलसचिव की गाड़ी को घेर लिया और कुलसचिव के आगे जाने से रोक दिया। छात्र कुलसचिव को गाड़ी आगे आकर सड़क पर सो गए, जिसके बाद एक बार फिर से कुलपति को पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार दूसरे दिन भी यह आंदोलन जारी रहा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने गरीबों के बीच में किया कंबल का वितरण। मंगलवार को दरभंगा के मब्बी पर रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के सदस्यों के द्वारा बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए 150 से अधिक कंबलों का वितरण गरीबों के बीच में किया। इस कंबल वितरण में रोटेरियन डॉक्टर राजरंजन प्रसाद, रोटेरियन डॉक्टर आलोक कुमार, रोटेरियन डॉक्टर इंदिरा झा, इंजीनियर पी झा, कोषाध्यक्ष के रूप में रोटेरियन शैलेंद्र झा, अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा, रोटेरियन के रूप में डॉक्टर जीएस झा सहित कई रोटेरियन सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने गरीबों के बीच में कंबल वितरण किया। वहीं सदस्यों का कहना है कि रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा समय समय पर समाज से जुड़े हुए कई कामों को करता है। इसी के तहत बढ़ते ठंड को देखते हुए रोटरी क्लब दरभंगा के सदस्यों के द्वारा कंबल वितरण की योजना बनाई गई और मंगलवार को यह कंबल वितरण दरभंगा के मब्बी पर गरीबों के बीच में किया गया, जो 150 से अधिक लोगों के बीच में हुआ। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। लोकतंत्र मजबूत करने की दिशा में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्देशित 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई। शपथ कार्यक्रम के आयोजन में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी कैलाश राम, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कुलानुशासक डॉक्टर अजय नाथ झा, विधि पदाधिकारी डॉक्टर सोनी सिंह, एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा सहित मिथिला विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षक केतर कर्मचारी उपस्थित थे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है
9470278724। गणतंत्र दिवस के सुरक्षा को लेकर रेलवे अलर्ट है, जहां जीआरपी और आरपीएफ मनोज कुमार के नेतृत्व में रेल पुलिस ने स्टेशन के अंदर और बाहर सघन चेकिंग अभियान चलाया। 26 जनवरी को लेकर दरभंगा स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ एवं जीआरपी के जवानों के द्वारा चेकिंग अभियान के क्रम में अधिकारी व जवानों ने कई यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली। ट्रेन की बोगियों में भी सघन तलाशी ली गई। इस दौरान सीट के अंदर और ऊपर रखे सामान की भी चेकिंग की गई। जवानों ने यात्रियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। साथ ही स्टेशन परिसर और स्टेशन अंदर संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बर दमन के खिलाफ निकाला गया विशाल मार्च। मंगलवार को एलसीएस कॉलेज गेट पर आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च बीती रात पटना में रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में हुए व्यापक धांधली के खिलाफ राजेंद्र नगर स्टेशन पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों पर बर्बर पुलिसिया दमन, गिरफ्तारी व फर्जी मुकदमे लादने रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट धांधली के खिलाफ निकाला गया। प्रतिवाद मार्च के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता रेलवे अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार, रोशन कुमार, आयशा नेता चंदन आजाद ने संयुक्त रूप से किया। प्रतिवाद सभा में छात्र लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में सुधार करना होगा, परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं सहेंगे आदि कई नारे भी इस सभा में लगाए गए।